बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करती हूँ सेकंड ईयर क्लास की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास, इंटेग्रल साइन नेगेटिव 2x ओवर स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसका हमने इंटेग्रल फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे स्टूडेंट्स, इंटेग्रल नेगेटिव 2x 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी एक्स। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब है 4 माइनस एक्स के स्क्वायर की जो पावर है वो हमारे पास है 1/2। ठीक है, माइनस 2x ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर हमारे पास क्या आ गई 1/2 dx। अब ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसको न्यूमिनेटर में ले जाऊंगी तो जो पावर है ये प्लस है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। माइनस 2x 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 dx। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पावर को इग्नोर करके मैं यहाँ पे ले रही हूँ डेरिवेटिव d/dx किसका 4 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। नेगेटिव साइन एज इट इज, पावर स्टार्ट में और फिर हम पावर में से एक कम कर देंगे 1 हो गया और x का अगेन लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो ये आ गया -2x। तो देखें इस टर्म का डेरिवेटिव इसी के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। जब डेरिवेटिव साथ ही लिखा हो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं पावर में 1 ऐड करते हैं और उसको डिवाइड भी कर देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव साथ है तो इसकी पावर में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 1 प्लस कर देंगे और इसी से हम इसको डिवाइड भी कर देंगे और साथ में हम लिखेंगे प्लस सी। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इनडेफिनेट इंटेग्रल्स हैं जिसमें लिमिट्स हमें नहीं गिवन। तो यहाँ पे आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस सी। तो ये जो 1/2 ये हो जाएगा 2/1। तो ये आ गया 2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिख लें या पावर 1/2 रहने दे प्लस सी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टार्ट। सिंपली इसको एज इट इज़ लिखेंगे dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। अब स्टूडेंट्स जो 13 है इसको मैं स्प्लिट कर रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 9। ठीक है, 9 प्लस 4 13 ही होगा। अब जो आपके पास ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये मिलके फॉर्मूला बना रही है हमारे पास x प्लस 2 के होल स्क्वायर का। ओके, और जो ये 9 है ये हमारे पास होता है 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं जो कांस्टेंट है 3 इसको पहले लिख रही हूँ प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू dx। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिंस इंटेग्रल साइन 1 ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 ओवर a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन है वहाँ पे जो 3 है ये आपका a है और जो ये x प्लस 2 है यह आपका x के इक्वल होगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख देना, तो ये हो जाएगा 1/a। a क्या है हमारे पास 3, तो 1/3 टेंजेंट इनवर्स। अब हमारा x क्या है x प्लस 2 के इक्वल है, x प्लस 2 ओवर a क्या है हमारे पास 3। ठीक है, और साथ में हम क्या लिखेंगे प्लस c। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स करते हैं इंटेग्रल एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो फ्रैक्शन फॉर्म है ये इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर भी एक्स का स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको प्रॉपर बनाने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर वाली टर्म और इसको हम डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। ठीक है, यहाँ से इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज टर्म आ गई। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनके साइन चेंज करिए, कैंसिल हो जाएंगे और ये -4। तो हमारा जो आंसर है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 1 -4 ओवर सेम डिनोमिनेटर वाली टर्म 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साथ में हम यहाँ पे लिख देते हैं dx। अब ये इंटेग्रल साइन दोनों टर्म्स के साथ हम कर देते हैं सेपरेट। 4 कांस्टेंट है इसको मैं बाहर लिख देती हूँ इंटेग्रल 1 ओवर 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, इसकी जगह 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास है x माइनस
अब स्टूडेंट्स ये वाला अगर आप नोट करें तो सेम यही फॉर्मूला है 1/a² + x², ठीक है। तो यहाँ पे a हमारे पास 2 है और x जो है x के ही इक्वल है, तो ये हो जाएगा 1/a मीन्स 2 टेंजेंट इनवर्स x/a, ठीक है। x/a हमारे पास है 2, ठीक है। और ये 4 ऑलरेडी हमारे पास है, ये 4 भी एज इट इज आएगा प्लस c 2 1s are 2 2 2s are 4, सो ये आ गया x - 2 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4 अब करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको एज इट इज़ लिखेंगे 1/x नेचुरल log ऑफ x dx। अब यहाँ पे जो 1/x है इसको मैं सेपरेट लिख रही हूँ प्रोडक्ट फॉर्म में, नेचुरल log ऑफ x इंटू 1/x dx। अब जो डिनोमिनेटर में नेचुरल log ऑफ x है स्टूडेंट्स, इसको आपने किसी भी वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लेना। मैं यहाँ पे लिखती हूँ सपोज नेचुरल log ऑफ x इज इक्वल टू y लिख लें, t लिख लें, m जो मर्जी लिख लें वेरिएबल, ठीक है। अब दोनों साइड पे आपने लेना है डेरिवेटिव, ठीक है। जब डेरिवेटिव लेंगे तो नेचुरल log ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे, सॉरी दोनों साइड पे हम लोग यहाँ पे लेंगे स्टूडेंट्स डिफरेंशियल। तो नेचुरल log ऑफ x का जो डिफरेंशियल है पहले वो हो जाएगा 1/x, अब x का अगेन लेंगे तो वो हो जाएगा dx, और जो y का डिफरेंशियल है वो हमारे पास आ जाएगा dy के इक्वल, ठीक है। अब देखिए 1/x dx किसके बराबर है, dy के। ये चीज़ हमारे पास इक्वल आ गई dy के, इसकी जगह मैं dy पुट कर देती हूँ, और नेचुरल log ऑफ x को मैंने सपोज किया था y के इक्वल, उसकी जगह मैं y पुट कर देती हूँ 1/y dy, ठीक है। अब देखिए y का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y वो क्या होगा 1, और वो ऊपर हमारे पास है न्यूमरेटर में। दिस मीन्स नीचे वाली टर्म का हम क्या ले लेंगे, नेचुरल log ले लेंगे। तो ये आ गया नेचुरल log ऑफ y प्लस c। अब हम लोगों ने जो सपोज किया था y वो एक्चुअली था किसके इक्वल, नेचुरल log ऑफ x के। तो यहाँ पे मैं वो वैल्यू पुट कर देती हूँ नेचुरल log एज इट इज़, और y की जगह क्या करेंगे नेचुरल log ऑफ y पुट कर देंगे, नेचुरल log ऑफ x, ठीक है, प्लस c। ये हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं स्टूडेंट्स। इसको सबसे पहले एज इट इज़ लिखेंगे e⁻x ओवर e⁻x + 3 dx। जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसको आप किसी भी वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लें, सपोज e⁻x + 3 इज इक्वल टू y, ठीक है। y लिख लें, t m n जो मर्जी वेरिएबल आप लेट कर लें, ठीक है। अब दोनों साइड पे आपने डिफरेंशियल लेना है, तो e⁻x का डिफरेंशियल आएगा e⁻x एज इट इज़, और फिर e जो x है इसका हम लोग लेंगे डिफरेंशियल, तो वो हो जाएगा dx, प्लस साइन 3 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, और जो y है इसका डिफरेंशियल आ जाएगा dy। अब देखें e⁻x इंटू dx किसके इक्वल आ गया, dy के। इन दोनों की जगह मैं dy पुट कर देती हूँ, ओवर नीचे क्या हमारे पास है e⁻x + 3, ये हमने सपोज किया y, ठीक है। अब y का डेरिवेटिव 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मीन्स हम लोगों ने नीचे वाली टर्म का क्या करना है, नेचुरल log ले लेना। ये हो जाएगा नेचुरल log ऑफ y + c। अब y हमने किसके इक्वल सपोज किया था e⁻x + 3, तो सिंपली वहाँ पे पुट कर देंगे नेचुरल log ऑफ e⁻x + 3 + c। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एज इट इज़ लिखेंगे x² + 2bx + c पावर इसकी है 1/2 dx, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगी, इसकी पावर हो जाएगी माइनस x² + 2bx + c पावर -1/2 dx। अब स्टूडेंट्स ये जो पावर में लिखा है -1/2, इस वाली टर्म का मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। x² + 2bx + c पावर का नहीं ले रही, तो देखिए x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम। अब 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज़, b भी कांस्टेंट, x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 2 और c का 0। अब इन दोनों में से हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा x + b, ओके हो गया।
अब अगर आप नोट करें, इस टर्म का डेरिवेटिव हमें इसके साथ चाहिए। x प्लस बी तो लिखा हुआ है बट इसके साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से हम करेंगे डिवाइड भी, ठीक है। तो यहाँ पे 2/2 इंटेग्रल x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी रेज़ टू पावर -1/2 dx। अब जो न्यूमरेटर में 2 है इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 1/2 इंटेग्रल 2x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी -1/2 पावर dx। अब देखिए इस टर्म का डेरिवेटिव इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी से हम डिवाइड भी कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी पावर -1/2 प्लस 1 ओवर पावर -1/2 प्लस 1 और साथ में हम करेंगे प्लस सी। अब यहाँ पे सी लिखा हो तो आप यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट लिख लें, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सी प्राइम, C1 लिख लें, सी प्राइम, या कोई भी अल्फ़ाबेट और लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी 1/2 पावर हो गई प्लस सी प्राइम। डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 1/2। ये जो 1/2 है इसको हम लिख देते हैं 2/1, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी पावर 1/2 प्लस सी प्राइम। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटेग्रल साइन सीकेंट स्क्वायर x ओवर अंडर रूट टेंजेंट x dx। अब ये जो टेंजेंट x है इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगी, इसकी पावर है 1/2, ये हो जाएगी -1/2। सीकेंट स्क्वायर x टेंजेंट x की पावर क्या आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स, -1/2, ठीक है, इंटू dx। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो टेंजेंट x है इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x, और वो इसके साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी पावर से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया टेंजेंट x की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1, ठीक है, और साथ में हम प्लस सी लिखेंगे। ये हो गया टेंजेंट x की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस सी। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में, जब इसको न्यूमरेटर में ले आएंगे ये हो जाएगा 2/1, तो 2 टेंजेंट x का स्क्वायर रूट प्लस सी। ये हमारा स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे स्टार्ट। तो उसके लिए हमें सब्सटीट्यूशंस करनी होंगी, इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। आपकी बुक में पेज नंबर 135 के ऊपर ये कुछ सब्सटीट्यूशंस गिवन है। इनमें से ये जो फर्स्ट 2 सब्सटीट्यूशंस है हम यूज़ करेंगे। अगर पहले आ जाए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर हम x को सपोज कर लेंगे एक साइन a साइन थीटा के, और अगर आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हम लोग x को सपोज कर लेंगे a सीकेंट थीटा के, ठीक है। ये दोनों सब्सटीट्यूशन हम क्वेश्चन नंबर 8 में भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास है dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट है, हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो पहले एक्स आ रहा है, जब पहले एक्स था तो हम लोग उसको सपोज करेंगे ए सीकेंट थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखती हूँ सपोज x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, ठीक हो गया। अब दोनों साइड पे आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल ले लेना। x का डिफरेंशियल वो हो जाएगा dx, a कांस्टेंट एज इट इज, सीकेंट थीटा का जो डिफरेंशियल है वो हो जाएगा सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, और अब हम लेंगे थीटा का एंगल का डिफरेंशियल, तो एंगल का डिफरेंशियल हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स डी थीटा, ठीक हो गया। अब मैं ये लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इंटेग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू, सिंपली देखिए डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स की हमने सपोज की है और डी एक्स हमने खुद फाइंड किया है, तो डी एक्स हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आया, ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा,
और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स की जगह हम पुट करेंगे ए सीकेंट थीटा, ए सीकेंट थीटा, और इसका होल हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पे ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, सीकेंट का भी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और इसका होल हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स इन दोनों में से हमारे पास ए स्क्वायर कॉमन है, हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ए स्क्वायर कॉमन लिया, रिमेनिंग टर्म्स आ गए सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है। अब ये स्क्वायर रूट जो है ए स्क्वायर के ऊपर सेपरेट कर देंगे और सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 के ऊपर सेपरेट कर देते हैं। टेंजेंट थीटा डी थीटा और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वल होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो मैं इसकी जगह पुट कर रही हूँ टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर मैं स्क्वायर रूट सेपरेट कर रही हूँ, ठीक है। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म्स आ गई ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा ओवर ए टेंजेंट थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया, टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास हो गई इंटेग्रल सीकेंट थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो सीकेंट थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास होती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और साथ में एंड पे क्या लिखेंगे, प्लस सी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम अपना राइट हैंड साइड में आंसर देखें तो नेचुरल लॉग तो है, बट यहाँ पे सीकेंट भी नहीं है ना टेंजेंट है। मींस कि हमारा जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हो ना सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये एक्स और ए की फॉर्म में होना चाहिए। इन दोनों को हमने एक्स और ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैंने सपोज किया था एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, सिंस एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, यहाँ से सीकेंट थीटा स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा एक्स ओवर ए के इक्वल, ठीक हो गया। अब सीकेंट थीटा तो आ गया, वो हमें चाहिए टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट का फॉर्मूला है टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे दोनों साइड पे जब मैं स्क्वायर रूट लूँगी, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे सीकेंट थीटा की मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, सिंपली वो क्या एक्स बाई ए है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट। इन दोनों का हम लेते हैं स्टूडेंट्स एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद आंसर आ गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे दोनों के स्क्वायर रूट में सेपरेट कर लूँगी, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर ए। अब सिंपली स्टूडेंट्स हम लोग ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू और यहाँ पे जो सीकेंट थीटा की वैल्यू है वो इस इक्वेशन को कहते हैं 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, इंटेग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट है, इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ। अब देखिए सीकेंट थीटा किसके इक्वल है, एक्स ओवर ए के इक्वल। यहाँ पे आ गया एक्स ओवर ए। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस साइन, और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर ए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर ए के इक्वल, ठीक है, प्लस सी। अब इन दोनों का जो एलसीएम है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर ए प्लस सी। अब नेचुरल लॉग की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो डिनोमिनेटर में है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, तो मैं नेचुरल लॉग को दोनों के साथ सेपरेट लिख दूंगी। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट। अब जब ए के साथ लिखेंगे तो इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव ए प्लस सी। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में जो स्टूडेंट्स था आंसर वो क्या था, प्लस सी था। नेचुरल लॉग ऑफ ए तो नहीं आ रहा था। एक्चुअली देखिए जो नेचुरल लॉग ऑफ ए है वो भी तो एक कांस्टेंट नंबर है और सी भी एक कांस्टेंट है। यहाँ पे हम जो सी लिख रहे हैं उसको हम कर देते हैं स्टूडेंट्स C1, ठीक है, इसको आप C1 कर दें। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। जब दो कांस्टेंट को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट आएगा। तो इसको हम लिख देते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट, और इसकी जगह मैं लिख देती हूँ प्लस सी। यानी कि इनको सॉल्व करके कोई भी न्यू कांस्टेंट आ रहा है जो कि हमारे पास क्या सी है। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का पहला पार्ट अभी हुआ, ठीक है, हैंस प्रूव्ड लिखने के साथ। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं, पार्ट नंबर बी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे जब ए स्टार्ट में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स को सपोज करेंगे ए साइन थीटा के इक्वल। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सपोज एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम दोनों साइड पे डिफरेंशियल ले लेते हैं। एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट एज इट इज, साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस थीटा और थीटा का हो जाएगा डी थीटा। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ इंटेग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स। सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग। इंटेग्रल साइन ए एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स हम लोगों ने क्या सपोज किया, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, और इसका हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर, और इसका ओवरऑल क्या है स्क्वायर रूट है। डी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा। इन दोनों टर्म में हमारे पास ए स्क्वायर कॉमन है, हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटेग्रल साइन ए कॉस थीटा डी थीटा। ए का स्क्वायर जो हमारे पास है इसके साथ हम लोग सेपरेट कर देते हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। इसकी जगह मैं कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर रही हूँ, और इसका क्योंकि स्क्वायर रूट है तो उसका भी क्या आएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। इंटेग्रल ए कॉस थीटा डी थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा। ए भी 2 टाइम है, कॉस थीटा भी 2 टाइम है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती, हमें इसकी पावर को क्या करना होगा, लीनियर पावर बनानी होगी। तो लीनियर पावर बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज़ करती हूँ। उससे पहले ये जो ए स्क्वायर है इसको मैं सेपरेट लिख रही हूँ इंटेग्रल साइन से बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। हमें यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो 2 जो है वो राइट साइड आके डिवाइड हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे इंटेग्रल में पुट कर देती हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ है हमारे पास ए स्क्वायर इंटेग्रल साइन, यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 डी थीटा। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम लोग इंटेग्रल साइन से बाहर लिख देंगे ए स्क्वायर ओवर 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा।
अब इंटेग्रल साइन को यहाँ पे स्टूडेंट सॉरी 2 आएगा, इंटेग्रल साइन को दोनों टर्म्स के साथ मैं सेपरेट कर देती हूँ, ए स्क्वायर ओवर 2 इंटेग्रल डी थीटा प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटेग्रल कॉस 2 थीटा डी थीटा। ये आ गया ए स्क्वायर बाय 2, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमारे पास क्या हो जाएगी थीटा। अब कॉस की इंटीग्रेशन लेते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास, तो जो कॉस की इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है साइन थीटा, बट यहाँ पे एंगल क्या है 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा आएगा। अब जो एंगल है 2 थीटा इसका हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, 2 थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 2 के इक्वल, तो इसको 2 पे हम लोग डिवाइड कर देंगे प्लस सी, ये 2 2 ज़ार 4 हो गया, ए स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 4 साइन 2 थीटा प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स जो साइन 2 थीटा इसका मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास इंटेग्रल साइन था, मैं इंटेग्रल लिखा हुआ तो मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, इंटेग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी एक्स, तो ये इक्वल आ गया ए स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 4 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी। ये देखिए 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर बाय 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोगों ने जो सपोज किया था वो साइन की फॉर्म में था, कॉस की फॉर्म में तो नहीं था, तो हमें यहाँ पे कॉस की फॉर्म में भी आंसर चाहिए, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर को सेपरेट करेंगे, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें कॉस चाहिए, अब यहाँ पे हमें कॉस चाहिए, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। अब सिंपली स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये वैल्यू इधर पुट कर देती हूँ, ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन थीटा, और कॉस की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट प्लस सी। अब हमारा जो हम लोगों ने प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, वहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में अगर आप देखें, या तो इन्वर्स में लिखा हुआ है साइन, या एक्स और ए की फॉर्म में, हमारे पास कहीं भी साइन भी नहीं है ना यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक्स या साइन इन्वर्स की फॉर्म में। किस तरह करेंगे, जो हम लोगों ने ये यूज़ किया था ना, सपोज लिया था, हैज़ एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले तो मैं साइन थीटा को सेपरेट करती हूँ, तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा एक्स बाय ए के, ए को हमने राइट लेफ्ट साइड डिवाइड कर दिया। अब ये साइन थीटा आ गया, यहाँ पे भी पुट कर देंगे, यहाँ पे भी पुट कर देंगे। अब हमारे पास वैल्यू कौन सी रहेगी स्टूडेंट्स, थीटा की रहेगी, तो थीटा लेने के लिए इस साइन को मैं राइट साइड ले आती हूँ, ये क्या हो जाएगा इन्वर्स, तो सो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स बाय ए। तो ये वैल्यूज अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह जाती हूँ, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ, इंटेग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2, थीटा की जगह क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा हमारे पास इक्वल है एक्स बाय ए के इक्वल, एक्स ओवर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन की वैल्यू पहले पुट करते हैं, एक्स बाय ए, इसका क्या है हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर रूट प्लस सी, ये आ गया ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए के से कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए एक्स ओवर 2, यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। इन दोनों टर्म्स का अब हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस ए एक्स बाय 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस सी। स्क्वायर रूट न्यूमरेटर की टर्म के साथ सेपरेट कर देंगे और डिनोमिनेटर की टर्म के साथ सेपरेट लिख देते हैं।
एक्स बाय ए प्लस ए एक्स बाय 2 ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट। जब डिनोमिनेटर वाली टर्म के साथ लिखेंगे तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया ए प्लस सी, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट डी एक्स इज इक्वल टू ए स्केयर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस एक्स बाय 2 ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट प्लस सी। ये हमारे पार्ट नंबर बी का आंसर है जो कि हम लोगों ने प्रूव करना था। ठीक है, सो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको मैं स्टूडेंट्स एज इट इज लिखूंगी, इंटेग्रल डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर और इसकी पावर हमारे पास आ गई 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो x है उसको सपोज कर लेते हैं, जो x लिखा है इसको सपोज करते हैं ये टेंजेंट थीटा के इक्वल है। सपोज टेंजेंट थीटा x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग दोनों साइड पे स्टूडेंट्स डिफरेंशियल ले लेंगे, तो x का डिफरेंशियल आ गया dx, टेंजेंट का डिफरेंशियल हो गया सीकेंट स्केयर थीटा और थीटा का ले लेंगे तो ये आ गया डी थीटा के इक्वल। अब ये डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और ये एक्स की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, तो इंटेग्रल आ जाएगा सीकेंट स्केयर थीटा डी थीटा ओवर 1 प्लस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे टेंजेंट थीटा और यहाँ पे क्या इसका स्केयर, तो टेंजेंट स्केयर थीटा हो जाएगा और इसकी होल पावर हमारे पास लिखी है 3/2 सीकेंट स्केयर थीटा, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी और ये इक्वल होती है सीकेंट स्केयर थीटा के, तो यहाँ से आ गया सीकेंट स्केयर थीटा और इसकी होल पावर हमारे पास लिखी है 3/2 और साथ में आ गया डी थीटा। ये स्केयर से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास सीकेंट स्केयर थीटा ओवर सीकेंट की पावर 3 आ जाएगी सीकेंट क्यूब थीटा डी थीटा। ऊपर पावर 2 है नीचे 3, तो नीचे वाली 2 कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया इंटेग्रल 1 बाय सीकेंट थीटा डी थीटा और 1 बाय सीकेंट जो हमारे पास होता है कॉस थीटा के इक्वल, तो इसको हम लोग लिख देंगे इंटेग्रल कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे कॉस की इंटीग्रेशन लिख देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कॉस की जो इंटीग्रेशन है वो होती है हमारे पास साइन थीटा और साथ में हम लिख देंगे प्लस सी। अभी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमारा जो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था वो एक्स की फॉर्म में था, हमने इसको भी एक्स की फॉर्म में लेके आना। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे सपोज किया था एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब आपको पता है जो आपके पास यहाँ पे मैं लिखती हूँ टेंजेंट थीटा जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक हो गया, अब मैंने इसको सपोज किसके इक्वल किया था एक्स के, दिस मीन्स ये x/1 है, हमारा परपेंडिकुलर x है और बेस क्या है 1 के इक्वल है, परपेंडिकुलर आ गया x के इक्वल और बेस हमारे पास किसके इक्वल है 1 के। हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास परपेंडिकुलर तो है बट हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हम लोग स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सिंपली वैल्यू पुट कर दें, हाइपोटेन्यूज तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, इज इक्वल टू बेस हमारे पास स्टूडेंट्स के 1 है और परपेंडिकुलर है एक्स, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आ गई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल। सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या एक्स है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका आ गया स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और साथ में हम क्या करेंगे प्लस सी लिख देते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंटेग्रल साइन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स डी एक्स।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग सपोज कर लेते हैं टेंजेंट इनवर्स को किसी भी वेरिएबल t के इक्वल y के इक्वल, ठीक है, जो आप चाहें। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सपोज टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू y। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम दोनों साइड पे डिफरेंशियल लेते हैं। तो जो टेंजेंट इनवर्स का डिफरेंशियल है वो हो जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x का दोबारा लेंगे तो वो हो जाएगा dx और y का आ गया dy, ठीक हो गया। अब सिंपली जो टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे y। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है dx/1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास है dy के इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखें ये जो हमारे पास टर्म है इसकी जगह आ जाएगा dy, इंटेग्रल dy ओवर डिनोमिनेटर में इसकी जगह आ जाएगा y, ठीक है। y का जो डेरिवेटिव है वो 1 है और वो 1 ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नीचे वाली टर्म का हम ले लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस c। अब जो हम लोगों ने y सपोज किया था स्टूडेंट्स, हम लोग सिंपली इसको लिख लेते हैं। तो y हम लोगों ने क्या सपोज किया था, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस c। ये हमारे पार्ट नंबर 10 का आंसर है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। इंटेग्रल 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट dx, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग करेंगे रैशनलाइज। तो उसके लिए हमें इस डिनोमिनेटर वाली टर्म के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय, ये माइनस है तो इसके लिए हम लोग प्लस साइन यूज़ करेंगे। 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स ओवरऑल स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर रूट लगा देते हैं dx। अब देखें ये 1 प्लस स्क्वायर रूट है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 2 टाइम। बल्कि इस तरह करें आप पहले ना इनके ऊपर सेपरेट कर लें ताकि इनको समझना आपके लिए ईजी हो जाए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट dx। अब जो न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स सेम है तो इनका मैं लिख देती हूँ स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया। अब डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म्स डिफरेंट है तो स्क्वायर रूट के अंदर मैं दोनों को एज अ प्रोडक्ट लिख देती हूँ। तो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा और ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ये आ गया 1 प्लस एक्स और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू dx। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स वहाँ पे अगर आप नोट करें तो हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रीवियस अभी हम लोगों ने एक सब्स्टिट्यूशन देखी थी, बल्कि मैं आपको दोबारा दिखा दूँ बुक से। यहाँ पे देखिए जब हमारे पास स्टार्टिंग में ए हो, ए हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उसका स्क्वायर हो माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग सपोज करते हैं ए साइन थीटा। अब यहाँ पे ए तो नहीं है बट 1 है और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे जो ए है वो हमारे पास 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन लेंगे वो क्या लेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। नाउ सपोज x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब a हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या 1 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। प्रीवियस हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 8 के उसमें हमने a ही रखा था क्योंकि वहाँ पे हमें पता नहीं था कौन सा कांस्टेंट है, बट यहाँ पे हमें बताया गया कि 1 है, सो हम लोगों ने a की जगह 1 पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग दोनों साइड पे डिफरेंशियल लेते हैं। टेकिंग डिफरेंशियल dx इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशियल हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा और थीटा का लेंगे तो डी थीटा हो जाएगा। अब ये वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। इंटेग्रल 1 प्लस एक्स की जगह आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा डी थीटा। 1 प्लस साइन थीटा। अब जो न्यूमरेटर में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल और इसका हमारे पास क्या स्क्वायर रूट है इंटू कॉस थीटा डी थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो इंटेग्रल 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। अब इस इंटेग्रल साइन को दोनों टर्म्स के साथ हम सेपरेटली लिख देते हैं। इंटेग्रल 1 डी थीटा प्लस इंटेग्रल साइन थीटा डी थीटा।
1 की इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा, और जो साइन है इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस थीटा। अब देखिए एंगल क्या है, थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा, तो हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो वो एज इट इज रहेगी वैल्यू, प्लस सी। अब जो हम लोगों ने स्टूडेंट्स सपोज किया था सिंस x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहाँ से मैं थीटा को अगर सेपरेट करूँ तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा, जब साइन लेफ्ट साइड आएगा तो थीटा हो गया साइन इनवर्स x के इक्वल। ये तो थीटा की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, मुझे चाहिए यहाँ पे कॉस की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉस है यहाँ पे एक आइडेंटिटी में लिखती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर को जब हम सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से कॉस थीटा हमारे पास स्टूडेंट किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट के, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्चुअली हमारे पास एक्स के इक्वल है। अब ये कॉस थीटा और थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, सो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस सी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं स्टार्ट। इंटेग्रल साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग सपोज कर लेते हैं कोस थीटा को किसी भी वेरिएबल के इक्वल, कोस थीटा इज इक्वल टू वाई, ठीक हो गया। अब दोनों साइड पे मैं डिफरेंशियल ले लेती हूँ, तो कोस का डिफरेंशियल हमारे पास आ गया माइनस साइन थीटा, और थीटा का हमारे पास आ जाएगा डी थीटा, वाई का डिफरेंशियल डी वाई। हमें चाहिए साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू, तो ये नेगेटिव साइन जो है ये राइट से चला जाएगा, सो साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वाई। अब सिंपली हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं गिवन क्वेश्चन में, साइन थीटा, ठीक है, डी थीटा, ये दोनों किसके इक्वल आ गए, माइनस डी वाई के, ओवर 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई, और वाई का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव साइन है इसको मैं इंटेग्रल साइन से बाहर लिख रही हूँ, 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब जो ये फॉर्म है 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, स्टूडेंट्स ये हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स की इंटीग्रेशन, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास टेंजेंट इनवर्स है, और क्योंकि यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन, तो एज इट इज़ है, इसकी जगह आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स वाई, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस सी लिख देंगे। अब वाई हम लोगों ने किसके इक्वल सपोज किया था, कोस थीटा का, तो यहाँ पे हम सिंपली वाई की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं, सो माइनस टेंजेंट इनवर्स एंगल में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस सी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। सबसे पहले इसको मैं एज इट इज लिखती हूँ, इंटेग्रल ए एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस x4 dx। अब x4 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर 2 इंटू डी एक्स। स्टूडेंट्स हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम लोग सपोज करते हैं एक्स को ए साइन थीटा के इक्वल। अब यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास क्या है, जो एक्स है ना उसकी जगह है एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग जो सपोज करेंगे वो हम करेंगे सपोज एक्स नहीं लिखेंगे बल्कि एक्स स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू ए साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x की जगह क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, उसका फर्दर स्क्वायर है ना, ये तो फॉर्मूले का स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर होता है x की जगह उसको हम लोग लेफ्ट पे लिखेंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड पे डिफरेंशियल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो 2x का डिफरेंशियल आ गया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आ गया 2x, और x का दोबारा dx हो गया। a कॉन्स्टेंट है, साइन का कोस और थीटा का डी थीटा हो गया। अब सिंपली स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये है हमारे पास एक्स डी एक्स के इक्वल, यहाँ से 2 को मैं ले आती हूँ राइट साइड पे, ये डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा डी थीटा, और ये 2 इसके डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक हो गया। अब सिंपली हम लोग ये वैल्यूज पुट कर देते हैं गिवन इंटेग्रल में, ए एज इट इज एक्स डी एक्स की जगह हम लोगों ने पुट कर देना है ए, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, कोस थीटा डी थीटा,
और फर्दर डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर एज इट इज, एक्स स्केयर क्या है हमारे पास, ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा का स्केयर। यहाँ से स्टूडेंट्स जो ये 2 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए स्केयर कोस थीटा डी थीटा ओवर 2 नीचे आ गया ए स्केयर माइनस ए स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये आ गया ए स्केयर कॉस थीटा डी थीटा। डिनोमिनेटर वाली इस टर्म में हमारे पास ए स्केयर कॉमन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे स्केयर रूट का साइन भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे स्केयर रूट साइन लगा लें। अब इन दोनों टर्म में हमारे पास ए स्केयर कॉमन है, ए स्केयर हम कॉमन ले लेते हैं, ए स्केयर 1 माइनस साइन स्केयर थीटा और यहाँ पे आ गया स्केयर रूट ए स्केयर कॉस थीटा डी थीटा ओवर 2। ए स्केयर का जो स्केयर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्केयर किसके इक्वल होता है, कॉस स्केयर थीटा के, और इसका हमारे पास क्या आ गया, स्केयर रूट आ गया, इंटेग्रल साइन एज इट इज। अब ये ए से ए कैंसिल हो गया, ये a/2 कॉन्स्टेंट है, इसको इंटेग्रल साइन के बाहर लिख देते हैं, कॉस थीटा ओवर ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आ गया, हो गया कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया a/2 इंटेग्रल डी थीटा। अब 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगी थीटा के इक्वल प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने पुट करने इससे, ठीक है, सिंस एक्स स्केयर इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब ए जो है ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, ए स्केयर बाय एक्स स्केयर बाय ए हो गया इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा चाहिए तो साइन इनवर्स हो जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्केयर बाय ए। ये हमारे पास है थीटा की वैल्यू, इसको सिंपली यहाँ पुट कर देते हैं तो ये आ गया हमारे पास आंसर a/2 साइन इनवर्स एक्स स्केयर बाय ए प्लस सी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 अब हम करते हैं स्टार्ट। इंटेग्रल डी एक्स ओवर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हम लोगों ने 9 को ऐड भी करना है और 9 को सब्ट्रैक्ट भी करना है। डी एक्स 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्केयर एज इट इज़ माइनस 9 और प्लस 9 दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक हो गया। अब इसमें जो ये मिडिल 3 टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, इनको इकट्ठा कर लेंगे और बाकी दोनों टर्म्स को इकट्ठा 7 + 9 16, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया 6x, एक्स स्केयर पहले लिखते हैं, फिर आ गया 6x और फिर हमारे पास आ जाएगा 9 स्केयर रूट। अब जो ये तीनों टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है x + 3 के होल स्केयर का, dx ओवर 16 माइनस x + 3 का होल स्केयर और यहाँ पे आ गया स्केयर रूट। अब जो 16 है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्केयर है 4 का, इसकी जगह भी हम लिख देते हैं 4 स्केयर प्लस यहाँ पे आएगा माइनस साइन x + 3 स्केयर स्केयर रूट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास जो a है वो 4 है, ठीक है, और जो x + 3 है ये हमारे पास x की जगह है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ओवर अंडर रूट है, ठीक हो गया, 1 ओवर अंडर रूट a स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो जो इसकी इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होती है साइन इनवर्स x ओवर a। हमारा x का यहाँ पे +3 और a हमारे पास के यहाँ पे 4 के इक्वल है, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हो गई और इसमें हम लोगों ने क्या ऐड करना है, प्लस यानी कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे हमारे पास है कोस ओवर साइन इंटू नेचुरल लॉग ऑफ साइन। ये जो डिनोमिनेटर में साइन है इसको मैं न्यूमिनेटर में लिख रही हूँ, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर में है नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। अगर आप डिनोमिनेटर वाले टर्म का लें डेरिवेटिव लेना है साइन नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का, तो देखिए सबसे पहला स्टेप होगा साइन को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब हम लेंगे साइन का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो ये पूरा का पूरा इसका जो डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग साइन एक्स का, वो देखिए आपके न्यूमिनेटर में पड़ा हुआ है। तो इस बात का मतलब है जो नीचे वाली टर्म है हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका नेचुरल लॉग आएगा आंसर।
ये हमारा आंसर है डायरेक्ट अगर आपने करना हो, बट इसको हम लोग सब्सटीट्यूशंस के थ्रू करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको एज इट इज़ लिखूँगी, इंटेग्रल cos x ओवर साइन x नेचुरल लॉग ऑफ साइन x dx। ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स को मैं सेपरेट कर रही हूँ, 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स और cos x ओवर साइन एक्स और dx साथ इस तरह कर दिया। अब आपने नेचुरल लॉग वाली टर्म को लिख ली, किसी भी वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लेना। मैं करती हूँ सपोज नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू टी कर लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस मैंने वाई लिखे, अब टी लिख ली, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। अब दोनों साइड पे आप क्या करेंगे, सिंपली ले लेंगे डिफरेंशियल। तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन का क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव, पहले साइन नीचे, अब साइन का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव कॉस, अब एंगल का लेंगे एक्स का तो डी एक्स हो गया, यहाँ पे एक्स आना, सॉरी ये आ गया डी एक्स। अब टी का लेंगे तो ये आ जाएगा डी टी। अब सिंपली आपने इस वाले इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देनी है, इंटेग्रल नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स हमने सपोज किया टी, तो ये आ गया 1/t और ये तमाम टर्म किसके इक्वल है, डी टी के। ठीक हो गया। अब देखिए टी का डेरिवेटिव होता है 1, वो न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, तो नीचे वाले टर्म का क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग आ जाएगा टी प्लस सी। अब टी हमने किसके इक्वल सपोज किया था, सिंपली आप पुट कर दें नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स के इक्वल सपोज किया था। ठीक हो गया, प्लस सी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 16 भी स्टूडेंट्स हमारे पास सेम है, जस्ट लिखने का वे डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिए कॉस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से स्टूडेंट्स मैं क्या करती हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स को मैंने लिख दिया स्टार्ट में, और कॉस एक्स बाय साइन एक्स, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन मैं इसको सपोज कर लेती हूँ किसी भी वेरिएबल के इक्वल, सपोज कर लेते हैं इसको अगेन टी के इक्वल। सपोज नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू टी, दोनों साइड पे डिफरेंशियल लेके आ जाएगा 1 बाय साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स और एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, और ये आ गया डी टी। सिंपली ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास टी डी टी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, टी का डेरिवेटिव होता है 1 और वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस मीन्स हम टी की पावर में 1 ऐड करेंगे और उसको उसी से डिवाइड भी करेंगे, और साथ में हम लिखेंगे प्लस सी। ये आ गया टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू जो थी हम लोग सिंपली पुट कर देते हैं, वो कि नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, नेचुरल लॉग साइन एक्स, और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 था प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। अब दोनों क्वेश्चन में अगर आप देखें, कंपेयर करें, तो यहाँ पे डेरिवेटिव साथ ही था, तो हम लोगों ने क्या किया, उसकी पावर में ऐड किया। यहाँ पे डेरिवेटिव है तो सही, बट न्यूमिनेटर में तो हम लोगों ने इसका नेचुरल लॉग लिया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे 17 क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने इसको एज इट इज़ लिखा सबसे पहले। अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर वाले टर्म का हम लोग लेते हैं डेरिवेटिव। तो देखिए 4 का डेरिवेटिव 0, 2 एज इट इज़, एक्स का 1, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो यहाँ पे आ गया डेरिवेटिव 2x प्लस 2। अगर आप इसके न्यूमिनेटर देखें तो वहाँ पे आपको x तो नज़र आ रहा है, बट इसके साथ ना तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और ना ही 2 ऐड हो रहा है। तो अब हमने 2 को मल्टीप्लाई भी करवाना है और 2 को ऐड भी करवाएंगे, मीन्स कि हमने नीचे वाली टर्म का जो डेरिवेटिव है उसको ऊपर न्यूमिनेटर में खुद बनाना है। तो उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी, 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये जो 2 है इसको हम लोग x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 2x बाय 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने 2x तो लिख लिया, अब हमें क्या करना है, इसमें 2x को ऐड करना है। जब मैं इसमें स्टूडेंट्स 2x को ऐड करूँगी, 2 को ऐड करूँगी सॉरी, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट भी करूँगी ताकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें। तो ये आ गया 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये डेरिवेटिव है नीचे वाले टर्म का, तो इस डेरिवेटिव के साथ मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट लिख देती हूँ, 2x प्लस 2 ओवर 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक हो गया।
1/2 साइन नेगेटिव है, 1/2 ये वाला, ठीक है। इस 2 के साथ भी हम सेपरेट कर देते हैं, 2/4 + 2x + x² dx। अब ये 2 को हम लोग बाहर ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। ये नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव है, तो नीचे वाली टर्म का क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग हो जाएगा। ये आ गया 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 4 + 2x + x²। ये 2 जब बाहर आएगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन। अब जो 4 है स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख देती हूँ 3 + 1, ओके, + 2x + x² dx। तो यहाँ पे नेक्स्ट हो गया 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 4 + 2x + x², नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे देखिए 3 जो है स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकती हूँ √3 का स्केयर। जब मैं इस तरह करूँगी ये दोनों कैंसिल होकर आंसर हमारे पास 3 ही आएगा। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह लिखती हूँ √3 स्केयर प्लस, अब ये जो लास्ट 3 टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है x + 1 का, x + 1 का होल स्केयर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, सिंस इंटीग्रेशन 1/a² + x² इज इक्वल टू 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a + c। अब यहाँ पे हमारे पास a क्या √3 है और x क्या x + 1 है, ठीक हो गया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी इंटीग्रेशन हम लोग लिख लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 4 + 2x + x², नेगेटिव साइन एज इट इज, a हमारे पास है √3 आ गया 1/√3, टेंजेंट इनवर्स x हमारे पास है x + 1 और a हमारा है √3, और इसमें कर देंगे +c। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखेंगे x/x4 + 2x² + 5 dx। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है x⁴ + 2x² + 5। 5 को मैं लिख सकती हूँ 1 + 4, ठीक है, तो इसको मैं स्प्लिट करके लिख देती हूँ 1 + 4 की फॉर्म में, +1 + 4। अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है x² + 1 का होल स्केयर, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगी x² + 1² और जो 4 है स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 2²। अब यहाँ पे हम लोगों ने, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो x² + 1 है, इसको मैं सपोज कर लेती हूँ टेंजेंट थीटा के इक्वल। सपोज x² + 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी पावर 2 है, यहाँ पे मैं 2 भी लूँगी। अब दोनों साइड पे हम लोग ले लेते हैं डिफरेंशियल, तो ये हो गया 2x dx इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, 2 तो एज इट इज़ आएगा, टेंजेंट की डेरिवेटिव हो जाएगा sec² और थीटा का हो जाएगा d थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x dx हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ गया, sec² थीटा और d थीटा के इक्वल। ये वैल्यू x dx की यहाँ पुट कर देंगे, x² + 1 हम लोगों ने सपोज किया 2 टेंजेंट थीटा, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक हो गया। तो इंटेग्रल साइन sec² थीटा d थीटा ओवर 2 टेंजेंट थीटा स्क्वायर प्लस 2²। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये आ गया sec² थीटा d थीटा ओवर 2 का स्क्वायर 4 टेंजेंट² थीटा प्लस 4। डिनोमिनेटर की दोनों टर्म में 4 कॉमन है, हम 4 कॉमन ले लेंगे। sec² थीटा ओवर 4 कॉमन लिया, यह आ गया टेंजेंट² थीटा प्लस 1। और ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स जो कि इक्वल होती है sec² की इक्वल। तो यहाँ पे मैं sec² पुट कर दूंगी, ये 4 कांस्टेंट है, इसको मैं इंटेग्रल साइन से बाहर लिख देती हूँ। sec² थीटा ओवर sec² थीटा d थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गया 1/4 इंटेग्रल 1 d थीटा। अब 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ गई हमारे पास थीटा।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने प्लस करेंगे सी बी, थीटा की वैल्यू हमने लिखनी है कहाँ से, जो कि हम लोगों ने सपोज किया एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा। यहाँ पे जो 2 है लेफ्ट साइड है, ये हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। हमें थीटा चाहिए तो टेंजेंट को लेफ्ट साइड लेगी, हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स। सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2। ये थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 1/4 टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 प्लस सी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इसको मैं एज इट इज़ लिखती हूँ, इंटेग्रल कोस, इसके एंगल में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 dx। ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो कोस का एंगल है इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लेते हैं। सपोज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू टी। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लेनी है, सॉरी डेरिवेटिव ले लेंगे डिफरेंशियल। ये पावर स्टार्ट में आ गई 1/2, पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में, एक्स का डिफरेंशियल dx हो गया माइनस ये 1/2 एज इट इज और x का डिफरेंशियल हो गया dx इज इक्वल टू dt। अब इन दोनों में स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2 dx कॉमन है, 1/2 कॉमन ले लें, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और साथ में dx भी हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया हमारे पास dt के इक्वल। ये जो 2 है इसको हम लेते हैं राइट साइड पे ही हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 dx इज इक्वल टू 2 dt। अब ये वैल्यू देखें, ये हमारे पास 2 dt के इक्वल हो गई और ये हमारे पास है t के इक्वल, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज इंटेग्रल कोस t 2 dt। अब 2 हमारे पास है कांस्टेंट, इस 2 को मैं इंटेग्रल साइन से बाहर लिख देती हूँ, 2 कोस t dt। कोस की अब हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन, तो कोस की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास साइन t, और एंगल की जब लेंगे तो वो डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा, साइन को 1 पे डिवाइड करेंगे साइन t ही रहेगा और साथ हम कर देंगे प्लस c। अब सिंपली यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 साइन t की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बाय 2 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 20। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको एज इट इज़ लिखते हैं, इंटेग्रल x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 स्क्वायर रूट dx। अब नीचे हमारे पास x प्लस 3 है, ऊपर 2 है, ऊपर वाली टर्म को मैं बना देती हूँ 3। किस तरह बनाएंगे, +1 कर दें और -1 भी कर दें, -1 भी करना पड़ेगा, x प्लस 3 स्क्वायर रूट dx। अब ये 3 टर्म्स मिलके x प्लस 3 बन गई, x प्लस 3 -1 ओवर x प्लस 3 स्क्वायर रूट dx। अब इन दो इसके नीचे सेपरेट कर देते हैं डिनोमिनेटर और 1 के नीचे हम सेपरेट कर देंगे, x प्लस 3 ओवर x प्लस 3 स्क्वायर रूट इन dx नेगेटिव साइन इंटेग्रल 1 बाय x प्लस 3 स्क्वायर रूट dx। अब ये स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2 है, तो ये x प्लस 3 की पावर हमारे पास क्या है 1 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे ये हो जाएगी पावर -1/2 और ये पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, ऊपर जाके -1/2 हो गई। इंटेग्रल x प्लस 3 की पावर हमारे पास आ गई 1/2 dx और ये हमारे पास है x प्लस 3 की पावर -1/2 dx। अब देखिए हमारे पास x प्लस 3 का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, x का 1 और 3 का 0। दिस मीन्स इसका डेरिवेटिव 1 और वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। x प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, इसमें भी ऐड कर देते हैं x प्लस 3 की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 और साथ हम लिखेंगे प्लस c। तो यहाँ पे आ गई हमारे पास x प्लस 3 की पावर 3/2, डिनोमिनेटर में भी आ गया 3/2
माइनस एक्स प्लस 3 की पावर 1/2, डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस सी। तो ये 3/2 जब न्यूमिनेटर में जाएगा ये हो जाएगा 2/3, एक्स प्लस 3 की पावर 3/2 माइनस 2x प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस सी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 अब करते हैं स्टार्ट। इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 dx। ये जो न्यूमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसको मैं ले आती हूँ डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे सेपरेटली मैं लिख दूंगी साइन एक्स 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस कॉज एक्स 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 और साथ में यहाँ पे आ गया हमारे पास dx। अब स्टूडेंट्स आपको पता है जो हमारे पास है साइन π/4 दिस इज इक्वल टू कॉस π/4 और इनकी वैल्यू क्या होती है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारी साइन π/4 की वैल्यू कोस π/4 की वैल्यू के इक्वल होती है और वो होती है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया। अब ये दोनों टर्म्स के साथ 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। साइन के साथ हम साइन π/4 लिख देंगे और कोस के साथ हम कोस π/4 लिख देते हैं इसकी जगह। इंटेग्रल dx साइन एक्स साइन π/4 प्लस कॉस एक्स कॉस π/4। ठीक हो गया। अब ये देखिए साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कॉस बीटा ये हमारे पास इक्वल होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा के इक्वल। तो ये हमारे पास अल्फा है एक्स और बीटा हमारा क्या है π/4 है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, जब दरमियान में प्लस साइन होगा और ये आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला बनेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटेग्रल 1/कॉस अल्फा क्या है हमारे पास एक्स है और बीटा हमारे पास क्या है π/4 है। ठीक हो गया dx। अब ये हमारे पास है 1/साइन तो सॉरी 1/कॉस और 1/कॉस होता है हमारे पास सीकेंट के इक्वल। तो ये आ गया सीकेंट और एंगल हमारे पास क्या है एक्स माइनस π/4 dx। सीकेंट की इंटीग्रेशन अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, सीकेंट की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एंगल जो भी हो प्लस टेंजेंट और साथ में एंगल एक्स माइनस π/4 और साथ में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स प्लस सी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास है इंटेग्रल dx ओवर 1/2 साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3/2 कॉस एक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो 1/2 है सिंस cos π/3 is equal to 1/2 and sin π/3 is equal to square root 3/2। ओके हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये वैल्यूज पुट कर देनी है cos π/3 यहाँ पे 1/2 की जगह ये लिख देंगे और स्क्वायर रूट 3/2 की जगह हम लोग sin π/3 लिख देते हैं। इंटेग्रल dx ओवर 1/2 की जगह आ जाएगा cos π/3 sin x प्लस साइन π/3 cos x। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एस cos अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा cos बीटा दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा। ये साइन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं ना डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस
पाई बाय 3 या पाई बाय 3 प्लस एक्स, आप जो मर्जी लिख लें, इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/sin होता है कॉसिकेंट के इक्वल इंटेग्रल साइन कॉसिकेंट एक्स प्लस पाई बाय 3 डी एक्स। अब कॉसिकेंट की हम लोग इंटीग्रेशन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो कॉसिकेंट की इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ कॉसिकेंट एक्स, और यहाँ पे एंगल हमारा क्या, एक्स प्लस 3 पाई बाय 3 माइनस कॉट और एंगल एक्स प्लस पाई बाय 3 प्लस सी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है 21 और 22 क्वेश्चन में देखें, मैंने यहाँ पे प्रीवियस में साइन के साथ साइन लिखा था और कॉस के साथ कॉस लिखा था, बट यहाँ पे साइन के साथ कॉस लिख रही हूँ और कॉस के साथ मैंने क्या लिखा है, साइन लिखा है। एक्चुअली मैंने आपकी बुक के साथ आंसर्स को मैच करने के लिए इस तरह किया, बट आप यहाँ पे जिस तरह के 1/2 जो है, तो साइन हमारे पास जो 30 है मीन्स के साइन पाई बाय 6 वो 1/2 होता है, और जो हमारे पास कोस यहाँ पे और कोस पाई बाय 6 हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है। तो आप चाहें तो वो वैल्यूज पुट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी ठीक है, करेक्ट है, गलत नहीं है। बट अगर आपको बुक के साथ आंसर मैच करना है तो आपको ये थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा कि 21 क्वेश्चन में साइन के साथ साइन लिखना है और कॉस के साथ कॉस, बट 22 क्वेश्चन में साइन के साथ कॉस लिखेंगे और कॉस के साथ क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। इस तरह करके ही आपका जो आंसर है वो बुक के साथ मैच होगा। तो एक्सरसाइज हमारी 3.3 स्टूडेंट्स हो गई है कंप्लीट। होप सो आप सबको क्लियर हो गई है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।